सासू माँ, मैं क्लब जा रही हूँ, आप घर का सारा काम कर दीजिएगा। ये क्या बहू, अब मुझसे इस उम्र में काम नहीं होती है, तुम अपना सारा घर का काम फिनिश करके ही जाओ। देखिए, मुझसे बहस मत करिए और घर का सारा काम कर लीजिएगा, मैं बता दे रही हूँ। देखो बहू, मैं भी कह दे रही हूँ, मुझसे काम नहीं होता और मैं काम नहीं कर सकती। तुमको जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ। आप मुझसे हर समय उलझती रहती हैं, मेरा समय बर्बाद करती रहती हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं अपने मायके चली जाऊंगी, साथ में राहुल को भी ले लूंगी। बहू, तुम मुझे क्यों रोज रोज सुनाते रहती हो? मुझे एक कोने में पड़े रहने दो, मुझसे काम नहीं होता, मेरे घुटनों में दर्द है, मुझसे दिखाई भी नहीं देती है ठीक से, मैं क्या करूं बताओ तुम ही। देखिए सासू माँ, आपको जो करना है करिए, मैं क्लब जा रही हूँ, ठीक है, ओके बाय। और हाँ, मुझसे आगे से बहस मत करिएगा, और जब मैं आऊँ लेट, मुझे आने में लेट हो जाएगी, तो मेरे लिए थोड़ा फास्ट फूड भी बना कर रख दीजिएगा। मुझसे अब रहा नहीं जाता, मैं जा रही हूँ बाबा के पास। जो साधु बाबा आए हैं वो बहुत चमत्कारी है, मैं उन्हीं से पूछूंगी कि इस रोज रोज के झंझट से मुझे कैसे छुटकारा मिले। बाबा जी प्रणाम। खुश रहो बच्चा, बोलो कैसे आना हुआ? बाबा जी, मुझे कुछ ऐसा दे दीजिए जिससे रोज रोज की मेरी सास बहू की लड़ाई से मुझे छुटकारा मिल जाए। मैं तुम्हें अभी एक पुड़िया देता हूँ, उसमें कुछ राख फबूते हैं। जब भी तुम्हें तुम्हारी बहू से झगड़ा होने लगे, तुम थोड़ा सा मुंह में रख के चुपचाप बैठ जाना, और जब तक वो बोलती रहे तुम बस चुप ही रहना है। जब वो चुप हो जाए तब तुम वहाँ से निकल जाना। ऐसा कुछ दिन करने से तुम्हारी सारी लड़ाइयाँ दूर हो जाएगी और फिर तुम्हारी बहू तुमसे बहुत अच्छे से बात करेगी। ये मेरा वादा है। ठीक है बाबा जी, अब मैं चलती हूँ, प्रणाम। सासू जी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे जल्दी खाना दीजिए, और मैं अभी बहुत थकी हुई हूँ, इसलिए मुझसे कोई बहस मत करिएगा। सासू माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या हो गया है आपको? मैं कब से बोले जा रही हूँ और आप है कि चुप से बस मेरी ओर देख ही रही हैं और मुस्कुराती हैं मंद मंद। सासू माँ, आप कुछ बोलेंगी क्यों? क्या हुआ? कई दिनों से देख रही हूँ कि बस आप चुप ही रहती हैं, मैं बस बोलते जाती हूँ, आप चुपचाप बैठी रहती हैं। जब मैं खाना देती हूँ कुछ भी तो बस खा लेती है और फिर चुपचाप पड़ी रहती है, क्या हुआ आपको? सासू माँ, मुझे लगता है कि आप बोलती ही नहीं, तो मैं फालतू में क्यों बोलती रहूं। ठीक है, मैं खाना बना देती हूँ और आगे से आप खुद से लेके खा लीजिएगा, मैं क्लब जा रही हूँ। ठीक है, ओके बाय। अरे वाह, बाबा का चमत्कारी पुड़िया तो काम आ गया। मेरी बहू से अब कई दिनों से मेरा कोई झगड़ा भी नहीं हुआ और वो काम करके ही कहीं जाती है। वाह वाह, चलती हूँ बाबा के पास धन्यवाद कहने के लिए। बाबा जी प्रणाम, आपका नुस्खा बहुत काम आया है, आपके चमत्कारी पुड़िया तो मेरे घर में शांति ही ला दी है। देखो बेटा, मैंने उस पुड़िये में कोई चमत्कार नहीं किया था, मैं तो बस ऐसे ही थोड़ी सी राख उठा कर दे दिया था। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, तुम बस चुपचाप रह रही थी, इसलिए तुम्हारी बहू बोलते बोलते थक गई और फिर वो तुमसे झगड़ा करना भी बंद कर दी। क्योंकि जब एक तरफ से बोला जाए दूसरी तरफ से चुप रहती है तो फिर झगड़ा करने वाला भी थक जाता है और कोई मतलब भी नहीं निकलता है। ओहो, मैंने तो सोचा कि कोई चमत्कारी सी वस्तु है उसमें। फिर भी धन्यवाद बाबा जी, आपने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, मैं तो बहुत ही परेशान थी। धन्यवाद आपको, आप चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
खुश रहो बच्चा, और अपने जीवन में शांति बना के रखो।